हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 8th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, लाइफ स्केच के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनका शिक्षा में योगदान, उनके सिद्धांत। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, इंडियन थिंकर एंड फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र था। इनके पिता का नाम विश्वदत्त था। वे कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिता अत्यंत बुद्धिमान तथा ज्ञानी और एवं उदार मन वाले व्यक्ति थे। इनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी भी अत्यंत बुद्धिमान महिला थी और परोपकारी गुणवती भी। स्वामी जी का अपनी माता के व्यक्तित्व से गहरा असर था। वो अपनी माता के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। बाल्यावस्था में ही पूजा पाठ में वे रुचि लेते थे, ध्यान में मग्न रहते थे। 5 वर्ष की आयु में वे पाठशाला में प्रवेश लिया गया उन्होंने, किंतु नरेंद्र जी का मन पुस्तकीय ज्ञान में नहीं लगा। मैट्रिक पास करने के पश्चात इन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया। इनके प्रखर प्रतिभा, सुंदर शरीर और बातचीत के सुंदर तरीके ने महाविद्यालय में सभी को प्रभावित किया और वे अत्यंत लोकप्रिय हो गए। चूंकि धर्म एवं सेवा कार्य में इनकी रुचि जन्म से ही थी, सन 1893 ईस्वी में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिका गए। देश की गरीबी एवं दुख को इन्होंने भारत की अशिक्षा का मूल कारण बताया। इनका मानना था कि अगर भारत शिक्षित होगा तो गरीबी से निजात पा लेगा और अपनी व्यवस्थाओं को बना लेगा, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। शिक्षा संबंधी इनके ये विचार शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। 4 जुलाई 1902 को इस मानव भाव ने संसार से विदा और स्वर्ग सिधार। काफ़ी अल्प आयु की उम्र में, मात्र 39 वर्ष की ही थे। शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों की बात करें तो स्वामी जी ने शिक्षा और दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांत हमें बताए। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से ही शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती। ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है और इससे वह स्वयं सीखता है। टैगोर जी की बातें, विवेकानंद जी भी इसी बात के समर्थन थे कि वास्तव में व्यक्तियों के अंदर ज्ञान समाया हुआ है, जिसको कि बस बाहर निकालने का चेष्टा, हल्का सा प्रयास करना है और वो स्वयं निकल आएगा। चित्त की एकाग्रता की शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। इस शक्ति को विकसित करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाने का पे विशेष ध्यान दिया कि ब्रह्मचर्य को अपनाया जाए। मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। शिक्षा में आध्यात्मिक निष्ठा बालकों में होनी चाहिए तथा श्रद्धा विकसित करें, जिसके द्वारा बालक का मस्तिष्क का विकास होगा और वो शिक्षकों के प्रति समर्पित होकर के उनके भावों को, विचारों को सुनेंगे। उनमें आत्मत्याग की प्रवृत्ति भी विकसित करने के लिए करके पूर्णता की अभिव्यक्ति करेंगे। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा से बालक के चरित्र का गठन, मन का बल बढ़े और बुद्धि भी विकसित हो। इस बात पे उन्होंने विशेष जोर दिया, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, किसी पे आश्रित न रहे, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे। धार्मिक शिक्षा को पुस्तकों की अपेक्षा व्यवहार, आचरण तथा संस्कारों के द्वारा ही दिया जाए। व्यक्ति के जो आचरण और संस्कार हैं, उनके अनुसार उनको धर्म की शिक्षा पढ़ाई जाए। बालक तथा बालिका दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए।
उनको दोनों को ही, क्योंकि शिक्षा में माता का स्थान जो होता है, जो चूँकि ये अपनी माता से काफ़ी प्रभावित थे, तो स्त्रियाँ शिक्षित हों इस पे भी विशेष बल देते थे। स्त्रियों में विशेषकर वो धार्मिक शिक्षा का समर्थन करते थे, क्योंकि स्त्रियों को अगर धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो वो धर्म का प्रचार करेगी। जनसाधारण में भी शिक्षा का प्रचार किया जाए, इसके भी वो समर्थक थे। उन्होंने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन को विशेष आधार बनाया जाए, जिससे औद्योगिक उन्नति हो और देश की आर्थिक दशा सुधर सके। चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा देश में गरीबी देखी थी और स्वयं के परिवार में भी उन्होंने काफ़ी आर्थिक अव्यवस्थाओं से गुजरे थे। शिक्षक को उन्होंने बताया कि वो एक दार्शनिक, मित्र तथा पद प्रदर्शक हो, क्योंकि बालक अपनी सारी समस्याओं का समाधान अपने शिक्षक में, पितातुल्य शिक्षक में देख सके। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक ढंग से बालक के मस्तिष्क में स्थित ज्ञान का पथ प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया। उनके उपदेशों में ये हमेशा शामिल रहता था कि अगर हम शिक्षार्थियों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे तो सारी समस्याओं का निराकरण स्वयं हो जाएगा। शिक्षक तथा छात्र के मध्य अधिक संबंध निकट हो और पितातुल्य हो। पाठ्यक्रम में उन्होंने सभी विषयों को स्थान दिया, जिससे बालक के अध्यापन में रुचि बढ़े, बालक का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से विकास। इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास तथा आध्यात्मिक भी होना चाहिए। इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया। चूँकि स्त्रियां धर्मचारिणी होती हैं, अतः स्त्री शिक्षा का मुख्य केंद्र जो है, उन्होंने धर्म को ही माना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपनी माता से काफ़ी प्रभावित थे, जो कि धर्म शिक्षा की ज्ञानी थी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार के विषय होने चाहिए, उनका ये मानना था। यदि देश में औद्योगिक प्रगति करनी है तो प्राविधिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। इस पे वे विशेष जोर देते थे। जितनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी की शिक्षा हमें दी जाएगी औद्योगिकरण के लिए, और टेक्निकल नॉलेज, जितनी ज़्यादा तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, देश उतना विकसित होगा। मात्र पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा अध्ययन की शिक्षा या शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, क्योंकि इसको हम एक रटने की प्रवृत्ति डेवलप होती है, या हम सिर्फ इसको एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करने के लिए ही पढ़ते हैं, तो इस पे उन्होंने विशेष जोर नहीं दिया। उनका मानना था कि मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है, यानी कि हम अंदर से चेतन मन में अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध रखेंगे, तभी हम ज्ञान अर्जित कर सकेंगे और वो दूसरों में भी दे सकेंगे। उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो उन्होंने बताया, पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य बताया। गांधी जी का शिक्षा में उद्देश्य था कि अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। विवेकानंद के अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्यों के मन में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, इस पर पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान तथा पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। शारीरिक एक मानसिक विकास का उद्देश्य, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास है। उन्होंने शारीरिक उद्देश्य पर इसलिए बल दिया जिससे आज के बालक भविष्य के निर्माण निर्भीक एवं बलवान योद्धा के रूप में सामने आए। गीता का अध्ययन करने से देश की उन्नति हो सके, इस पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। शिक्षा के मानसिक उद्देश्य पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। गांधी जी ने, स्वामी जी का विचार था कि किसी भी देश की महानता केवल उसके सांसदीय कार्यों से नहीं होती, अपितु इसके नागरिकों का भी उसमें महत्व होता है। किंतु नागरिकों को महान बनाने के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना भी जरूरी है।
चरित्र के निर्माण के उद्देश्य पर उन्होंने विशेष बल दिया। विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण की शिक्षा को महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। इनके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन पर विशेष बल दिया। बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होंगी तथा वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाएंगे। चरित्र निर्माण की शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य भी गांधी जी ने बताया। स्वामी जी ने आजीवन इस बात पर बल दिया, पूरी जीवन इस बात पर बल दिया कि अपने पर विश्वास जरूर रखना चाहिए। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना को विकसित करना भी उन्होंने बताया। शिक्षा का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उन्होंने लिखा, उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने व्यक्तियों को जागरूक करने का भी प्रोत्साहित किया। उनका ये स्लोगन बहुत ही प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है। विभिन्नता में एकता की खोज के उद्देश्य से स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष अथवा माया है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि विभिन्नता में एकता की अनुभूति हो सके, सभी जन एक हैं। धार्मिक विकास के उद्देश्य पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। स्वामी जी का यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसके अंदर वो छिपा हुआ है। उसके लिए उन्होंने मन तथा हृदय को प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया कि हृदय का और मन को प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए कि आपके हृदय को और मन को प्रशिक्षित कर सके, जिसे प्राप्त करके वो अपने जीवन को पवित्र बना सके। इस पर विशेष बल दिया उन्होंने तथा उनमें आज्ञा पालन, समाज सेवा एवं महापुरुषों एवं संतों के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता विकसित हो जाए। इस पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। समाज सेवा का उद्देश्य, चूँकि स्वामी जी समाज सुधारक भी थे, उनका मानना था कि व्यक्ति को पढ़ने लिखने के बाद मानव मात्र की भलाई करनी चाहिए। अगर हम उन्हीं का अनुसरण आज भी करते रहते तो हमारा समाज आज बहुत आगे निकलता, बहुत उन्नत होता, समृद्ध होता। तो उन्होंने मानव मात्र की भलाई करने के लिए न केवल अपनी स्वयं की भलाई करे, मानव सभी की भलाई करे। इन्होंने भारत की जनता की दरिद्रता को स्वयं अपनी आंखों से देखा। अतः ये चाहते थे कि देश पढ़े लिखे, विकसित हो, दीनहीनों की सेवा करे, उन्हें ऊंचा उठाए, सभी को सम्मान मिले। उसके लिए वो प्रयास करे, समाज की सेवा करे। समाज सेवा से इनका अभिप्राय मात्र दया और दान से नहीं था कि आप सिर्फ थोड़ा सा पैसे दे दीजिए, थोड़े से खाना दे दीजिए, ऐसा से नहीं था। अपितु समाज सेवा से अभिप्राय दीन दुखियों का उत्थान से था, उनको आगे ले जाना, उनकी प्रगति करने से था, उनको सहयोग करने से था। स्वामी जी शिक्षा का माध्यम समाज सेवा मानते थे। समाज सेवा उनकी नज़रों में अत्यंत महत्वपूर्ण था। विश्व बंधुत्व एवं प्रेम का उद्देश्य दिया उन्होंने। स्वामी जी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य देश प्रेम की भावना मानते थे। बालकों में ये भावना जागृत करना कि वे देश से प्रेम कर सकें, उसका विकास कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। उनका विचार था कि जो देश भक्ति की शिक्षा से देशभक्ति की प्रेरणा नहीं आती, वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कही जा सकती। क्योंकि स्वामी जी के समय हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, अतः स्वामी जी ने स्वतंत्रता अनुभव की थी और यही हीनता हमारे समस्त दुखों का कारण थी या है, उनका मानना था। इसलिए उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए युवकों को जागृत किया, उन्हें प्रेरित किया, उनमें देश प्रेम की भावना जगाई। वे संकीर्ण राष्ट्रीयता के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, बल्कि व्यक्तियों में विश्व बंधुत्व और प्रेम का विकास करने के पक्ष में थे कि सभी जन एक साथ जुट होकर समाज का और देश का उत्थान कर सकें। इसके वो पक्षधर थे। स्वामी जी की शिक्षण पद्धतियों की बात की जाए, टीचिंग मेथड्स की, तो भारत में
उसी प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति को अपनाने पर उन्होंने बल दिया जिसमें गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ था। उन्होंने आध्यात्मिक तथा धर्म पद्धतियों की विशेषताओं पर विशेष बल दिया। चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना, शिक्षक के गुणों तथा चरित्र का बुद्धि द्वारा अनुकरण करना, बालक को व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि के द्वारा उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना, मन को केंद्रीकरण विधि के द्वारा विकसित करना, ज्ञान को व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, स्वानुभव तथा रचनात्मक कार्यों तथा उपदेशों के द्वारा अर्जित करना। उन्होंने इस पर विशेष बल दिया और शिक्षण पद्धति में इनको शामिल करना। अगर हम एजुकेशन थॉट्स का एवोल्यूशन करते हैं विवेकानंद जी का, तो स्वामी जी तत्कालीन शिक्षा के प्रबल आलोचक थे। जो प्रचलित और तत्कालीन शिक्षा पद्धति चली आ रही है वो उसका विरोध करते थे। स्वामी जी शैक्षिक चिंतन और उनके जीवन दर्शन को ही की तरह साम्यवादी थे। उनके जीवन दर्शन में समन्वयवादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, समायोजन करने का। स्वामी जी ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा उनको प्रभावित भी किया। स्वामी जी भक्ति, कर्म और ज्ञान को परस्पर एक साथ संबंधित मानते थे, समतुल्य मानते थे। उनका मानना था कि भक्ति, कर्म और ज्ञान के द्वारा चिंतन एवं क्रिया को भी एक दूसरे से संबंधित मानते थे। वे शिक्षा को तभी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है जब उसमें कुछ परिवर्तन करना हो, चेंजेस लाने हो। वे राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रीय विकास के प्रबल समर्थक थे। उनकी शिक्षा द्वारा भारत के छात्रों को भारतीय संस्कृति देखने, सिखाने और विदेशी संस्कृति एवं सभ्यता से प्रभावित न होने पर विशेष बल दिया। स्वामी जी समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करने के पक्ष में थे, परंतु सर्वप्रथम वो निम्न वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे। अगर निम्न वर्ग शिक्षित होगा तो जन में चेतना जागेगी, जन जन में प्रचार होगा और वो अपनी रूढ़ियों और परंपराओं से दूर मूल्यों और आदर्शों को जान सकेंगे। उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चांडाल को धीरे धीरे बाह्य तत्व के स्वरूप को धारण करना, जिसके द्वारा समाज के उच्च वर्ग की भांति समाज के निम्न वर्ग को भी शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त हो। वे इक्वालिटी पे ध्यान देते थे, समानता पे, शिक्षा की समानता पे ध्यान देते थे। जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए और भारतीय विरासत पर गर्व करते हुए भी विवेकानंद जी का जीवन समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था, जीवन की समस्याओं के प्रति, और वे भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक प्रकार के संयोजक का काम करते थे, सूत्रधार कहे जा सकते हैं। स्वामी जी की शिक्षा में देन, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एजुकेशन। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में विवेकानंद जी की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। स्वामी जी ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, वेदांत शिक्षा। उन्होंने मानव सेवा को बहुत ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना। स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि जब तक हम भौतिक सृष्टि से सुखी नहीं होंगे तब तक हम ज्ञान, भक्ति और योग की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एकमात्र वस्तु बनकर के रह जाएगी। स्वामी जी के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य आज की परिस्थितियों में अत्यंत सामायिक हैं। वे बालक की उन्नति और विकास पर विशेष योगदान देते हैं। पाठचर्या के संबंध में स्वामी जी का विचार अत्यंत व्यापक है। उन्होंने अपनी पाठचर्या में आध्यात्मिक तथा लौकिक उन्नति के लिए सभी विषयों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। स्वामी जी को एक महत्वपूर्ण देन बालक के लिए प्रावैधिक और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे बालक अपना जीविकोपार्जन कर सके और स्वावलंबी बन सके। स्वामी जी के विचार को क्रियान्वित करने पर ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर बालक स्वावलंबी बनेगा
अपने पे आत्मनिर्भर बनेगा, भरोसा रखेगा, तो ही वो अपना कल्याण कर सकेगा। जब वो अपना कल्याण करेगा तभी समाज का और देश का भी कल्याण करेगा। स्वामी जी ने शारीरिक शिक्षा पे भी विशेष बल दिया। उनके अनुसार बालक स्वस्थ और बलिष्ठ बनना भी अत्यंत आवश्यक है। उनका कथन है कितना महत्वपूर्ण है कि तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। तुम्हारी स्नायु और मांसपेशियों के दृढ़ होने पर तुम्हें गीता भली भांति समझ में आ जाएगी। स्वामी जी का ये विचार आज की परिस्थितियों के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे, अपने अंदर समाहित कर पाओगे, अच्छी नीतियों का अनुसरण कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप बीमार होते हैं तो आप किसी चीज़ का भी अनुसरण नहीं कर सकते। आपका चित्त और मनोवृत्तियाँ उसमें नहीं लगेंगी। स्वामी जी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ब्रह्मचर्य पर बल दिया। आज की परिस्थितियों में स्वामी जी का यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी है। स्वामी जी ने जन शिक्षा संबंधी विचार भारत की वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक माना और उपयोगी भी, और देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको सहायक भी माना कि जन जन में शिक्षा का प्रचार होगा। अगर निम्न जाति वाले भी शिक्षित होंगे, स्त्रियां भी शिक्षित होंगी, तो वो सभी उच्च वर्ग के बराबर या समकालीन आ जाएंगे। स्वामी जी के विचारों में समन्वय की विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने प्राचीन और आधुनिक विचारों का समन्वय किया। उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय वेदांत का, शारीरिक और धार्मिक शिक्षा का, भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा आदर्शों का समन्वय करके शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास एवं प्रयत्न किया। उनका मानना था कि शिक्षा तभी परिलक्षित होगी जब हमें प्राचीन और आधुनिक दोनों के विचारों में समन्वय स्थापित होगा। डॉक्टर एम लक्ष्मी कुमारी के अनुसार लिखती हैं, विवेकानंद जी हमारे संतों एवं दार्शनिकों के मध्य एक अनुपम स्थान रखते हैं, स्थान पर अधिशिष्ट हैं। यदि वह ना होते तो भारत अब तक अपनी सभ्यता और संस्कृति के सत्य, सौंदर्य और संजीवन की पुनः प्राप्ति की ओर का अवसर सदैव के लिए गंवा देता और आम भारतीय पाश्चात्यकरण की आंधी में उड़ गया होता। स्वामी जी अपने गुरु की महानता, मानवता और सच्ची सार्वभौमिक भावना को आत्मसात कर मानवता के परस्पर संघर्ष वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया। तो डॉक्टर एम लक्ष्मी कुमारी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि स्वामी जी जो है वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के विरोधी थे और उन्होंने अपनी देश और संस्कृति को में मानवता का कल्याण और उत्थान करने की बात कही। आज का हम ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कि स्वामी जी की शिक्षा में देन बताइए और स्वामी जी के शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, उनका अनुशासन और पाठ्यक्रम कैसा था और शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संबंध क्या था। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन का समाधान इसी लेक्चर में आपके हो जाएगा। आगे के लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस, गुड डे।